जिंदगी भर की मेहनत या पाइपलाइन। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। वो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, मशक्कत करते रहे, लेकिन उन सब लोगों को वो सब नहीं मिला जो वो पाना चाहते थे। आज हम लोग कुछ ऐसे ही कहानी पर बात करने वाले हैं, जो कहानी है दो दोस्तों की, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा क्लोज थे और अगल बगल में रहते थे, लेकिन दोनों सोचते थे कि वो किसी ना किसी तरह एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने रास्ते को खोज लिया। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनको एक नौकरी देने का ऑफर दिया। नौकरी इस तरीके से थी कि गांव की नदी में से आपको बाल्टी भरकर पानी गांव के हौज में लाना है। दोनों सुनकर बहुत खुश हुए और बाल्टी उठाकर नदी की तरफ चल दिए और उन्होंने हौज को भरना शुरू कर दिया। रात होने तक उन्होंने गांव के हौज को लगभग लबालब भर दिया था। के मुखिया ने उन्हें हर एक बाल्टी के बदले में पैनी का एक सिक्का दिया। दोस्तों, पैनी का मतलब होता है जैसे कि एक पैसा, या फिर अगर आप डॉलर में देखें तो 100 पैनी से $1 बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पैनी क्या होता है। गांव के मुखिया ने उनको हर एक बाल्टी के बदले एक पैनी का भुगतान किया, जिससे कि वह बहुत खुश हुए। पूरे दिन में उन्होंने लगभग 100 बाल्टियां धोई थी, जिससे कि उन्हें $1 वहां पर मिला। ब्रूनो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन पाब्लो के पीठ में बाल्टी ढो ढो कर दर्द हो रहा था। उसको तो इस बात का डर लग रहा था कि वो कल सुबह कैसे बाल्टी भरने जाएगा। पूरा दिन मेहनत कर कर उसकी पीठ लगभग दर्द से करहा रही थी। ये सोचकर उसको दर्द महसूस हो रहा था कि कल सुबह उसको जाना है। लेकिन कल सुबह दोनों उठे और उठकर दोनों बाल्टी उठाकर नदी की तरफ चल दिए। जाते जाते पाब्लो ने ब्रूनो से बोला कि कब तक हम ऐसे ही नदी से बाल्टी ढो ढो कर भरते रहेंगे। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम गांव की नदी से पाइपलाइन को शुरू कर गांव के हौज तक ले आए। ब्रूनो, पाइपलाइन ये कैसा विचार है? पाइपलाइन हो ही नहीं सकती। हमारे पास गांव की सबसे अच्छी नौकरी है। हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, शाम तक हमें $1 मिल जाता है। तुम पाइपलाइन के बारे में कहना भूल जाओ। हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, हमें शाम तक $1 मिल जाता है। हम अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हर हफ्ते में हम जूते की एक नई जोड़ी ला सकते हैं और हर महीने में हम एक नई गाय ले सकते हैं। और अगर हम पूरे शिद्दत से मेहनत करें तो हर 6 महीने में हम अपनी एक नई झोपड़ी बना सकते हैं। और सोचो, इससे बेहतरीन उपाय, इससे बेहतरीन नौकरी और कुछ हो ही नहीं सकती। तुम पाइपलाइन के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। हमें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिल जाती है और हमें पूरे साल में लगभग 2 वेकेशन की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन पाब्लो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को बहुत धैर्यपूर्वक बैठाकर पूरे योजना के बारे में समझाया। उसने बताया कि पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और बाकी के आधे हिस्से में वो पाइपलाइन बनाने का काम करेगा। पाब्लो जानता था कि ज़मीन की पथरीली ज़मीन को खोदने में बहुत मेहनत लगेगी और उसको ये भी पता था कि वो जब आधा दिन काम करेगा तो उसका वेतन, उसकी आमदनी पहले से बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी, उसका दोस्त ना मानने के बाद भी पाब्लो ने पाइपलाइन को शुरू कर दिया। पाब्लो ने पाइपलाइन को जब शुरू किया तो उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि पाइपलाइन को पूरा कंप्लीट करने में उसको 1 से 2 साल लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी पाब्लो ने पाइपलाइन को लगाना शुरू कर दिया। अब ब्रूनो और गांव के सभी लोग मिलकर उसकी हंसी बनाने लगे थे और वो जब भी उसको देखते थे तो उसको पाब्लो पाइपलाइन वाला बुलाते थे। अब ब्रूनो पाब्लो से 2 गुना काम कर रहा था तो 2 गुना आमदनी भी कमा रहा था। अब वो अपने नई चीज़ों की सेकी झाड़ते हुए उसको दिखा रहा था। वो जब भी शराब खाने में जाता था तो अपने पैसे से सबको एक गिलास शराब फ्री में पिलाता था और सभी लोग उसको मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो शराय में लजीज खाने लगा था। जब ब्रूनो वीकेंड पर छुट्टी पर होता था तो वो अपने घर के जालीदार झूले में लेटकर बहुत आसानी से अपना टाइम बिताता था। लेकिन उस समय पर पाब्लो अपनी पाइपलाइन का काम कर रहा था और धीरे धीरे वो अपनी पाइपलाइन को आगे बढ़ा रहा था। 3-4 महीने होने के बाद भी पाब्लो को किसी तरीके का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। काम बहुत मुश्किल था, ब्रूनो के बाल्टी ढोने के काम से भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पाइपलाइन पर काम करने लगा और वो अपने
पाइपलाइन को छोटे छोटे भागों में अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता था। ये काम मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, ये काम मैं 1 महीने में कर दूंगा, ये काम मैं 2 महीने में कर दूंगा। अरे वाह, पाइपलाइन को बहुत आसान हो जाता था बनाना। इस तरीके से वो अपने जो पाइपलाइन का सपना था उसको वो छोटे छोटे टारगेट में बांट दिया करता था। पाब्लो खुद को याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्यागने से पूरे होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा और एक बार में 1 इंच करके यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर वह कुदाली चलाते हुए वो खुद से बोलता रहा, इंच 10 फीट में बदल गए, 10 फीट 20 फीट में बदल गए, 20 फीट 100 फीट में बदल गए। क्योंकि उसे पता था, वह खुद से बोलता था, अल्पकालीन कष्ट का मतलब दीर्घकालीन लाभ। जब वह काम से थका मांदा अपनी सामान झोपड़ी में घुसता था तो वह अपनी सफलता को नापने के लिए वो एक चार्ट बनाता था और उस चार्ट में वह देखता था कि कितना उसका काम पूरा हो चुका है और कितना नहीं। वो आगे चलकर अपने प्रयासों की तुलना में उसे पता था कि बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिलने वाले हैं। वो शराब खाने की आती हुई आवाज़ों को सुनते सुनते सो गया। एक दिन पाब्लो को यह एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन लगभग आधी हो चुकी है और अब पाब्लो को पता था कि अब उसको बाल्टियां ढोने में आधी मेहनत करनी रहेगी और बाकी का जो समय रहेगा वो अपनी पाइपलाइन को पूरा करने में लगा देगा। और पाइपलाइन की पूरा होने की तारीख दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी और काम लगभग उसका पूरा हो रहा था। पाइपलाइन बनाते बनाते जब पाब्लो आराम करता था तो वो अपने दोस्त ब्रूनो को देखता था। ब्रूनो के कंधे अब झुक चुके हैं, कमर अकड़ चुकी है। अब ब्रूनो पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया है और पाब्लो उसको देखता रहता था। ब्रूनो अब थोड़ा सा खिन्न रहता था और हमेशा वह यही सोचता रहता था कि मेरी हालात, मेरी कमर अकड़ चुकी है और वो पूरी जिंदगी भर बाल्टियां कैसे धोएगा। अब वो शराब खाने में बहुत कम जाता था और लोग भी उस पर बहुत कम बात करते थे। अब लोग उसकी मजाक बनाना शुरू कर चुके थे और ब्रूनो बहुत उदास रहता था। उसके साथ साथ पाब्लो अपनी पाइपलाइन के काम को जारी रखकर वो पाइपलाइन को आगे बढ़ा रहा था। जब ब्रूनो गांव वालों के सामने से गुजरता था तो गांव वाले फुसफुसाने लगते थे और बोलते थे कि ये देखो, ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। और ब्रूनो इस बात से बहुत चिढ़ता था। अब वह शराब खाने में जाकर सबको अपनी तरफ से एक गिलास नहीं पिलाता था और गांव के शराब खाने में वो बैठकर अपनी बोतल को लेकर एकांत में बैठकर उदास रहता था। अब वो दिन भी आ गया जब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो चुकी है। गांव वालों ने आसपास आकर जमा बाड़ा लगा लिया है और सभी लोग देखने के लिए उत्साहित हैं कि किस तरीके से ये पाइपलाइन काम करती है। पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो चुकी थी और अब गांव वालों के लिए ताज़े पानी की व्यवस्था भी हो चुकी थी और ये गांव अभी विकास करने लगा। आसपास के लोग आकर इस गांव में बसने लगे। जैसे कि पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो चुकी थी तो अब पाब्लो को बाल्टियां ढोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब पाब्लो को पानी तब भी बहता रहता था जब वह खाना खाता था। ये पानी तब भी बहता रहता था जब पाब्लो खेलता था। ये पानी तब भी बहता रहता था जब पाब्लो घूमने जाता था। और जितना ज़्यादा पानी पाइपलाइन से होकर हौज में आता था उतना ज़्यादा पैसा, उतने ज़्यादा डॉलर पाब्लो की जेब में जाते थे। अब गांव का विकास हो चुका था। अब पाब्लो की जो गांव वाले मजाक बनाते थे और उसको बोलते थे कि पाब्लो पाइपलाइन वाला आ गया, अब वही गांव वाले उसको चमत्कारी पाब्लो बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन पाब्लो को पता था कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उसकी मेहनत का और उसके बहुत बड़े सपने का एक छोटा सा चरण है जो उसने अपनी मेहनत से पूरा किया है। अब नेताओं ने भी उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया और पाब्लो को मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उसको उत्साहित किया। लेकिन पाब्लो को पता था कि वो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहने वाला है। उसके पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो उसको गांव से उठाकर बहुत आगे तक, बहुत दूर तक ले जा सकती थी। पाब्लो चाहता था कि अब गांव का पाइपलाइन उसके पूरे देश में फैल जाए और पूरे देश में वो हर एक हौज में पानी का पाइपलाइन लगा दे। जब ब्रूनो पाब्लो को देखता था तो ब्रूनो के मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्याल आते थे। काश मैंने पाब्लो की बात मान ली होती, काश मैं भी पाब्लो की तरह सोच पाता और आज अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो मैं पाब्लो की तरह आज बैठकर पैसा कमा रहा होता। दोस्तों, हमारे लिए साथ भी ऐसा होता है। जब हमें कोई मौका मिलता है, हमें कुछ आगे करने का, कुछ बेहतरीन करने का मौका मिलता है तो हम भी ब्रूनो की तरह उस मौके को नकार देते हैं और ज़िंदगी भर हम आश्चर्य रहते हैं, जिंदगी भर हम सोचते रहते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि काश हम भी उस टाइम समझ चुके होते। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये आपको कमेंट कर ज़रूर बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।